वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है मार्च महीने के सैलरी बिल है, 50 लोगों के प्रोसेस हो चुके हैं। कई लोगों के बिल है वो ईसीएस भी हो चुके हैं। जैसे मैंने कल चेक किए थे तो बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, उसके बाद में सेंड टू आरबीआई आ रहा था, उसके बाद में आज जब चेक कर रहे हैं तो वो बिल पास हो गए हैं, उसका मैसेज भी आ चुका है। अब आपको अप्रैल माह में व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो भी कटौती करनी है उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इसको जो भी प्रपोजल है उसको आपको ऐप SIPF न्यू पे जाकर के आप जितना भी अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं वो इंश्योरेंस आपको पहले वहाँ से अप्लाई करना है। उसके बाद में उसका प्रिंट निकाल करके आपको डीडीओ को देना है, और डीडीओ किस तरीके से उसको FMS 3.0 पे डिडक्शन करेंगे वो प्रोसेस में आपको इस वीडियो में लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपको जो सर्कुलर था 27/3/2024 का कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और भारतीय निधि विभाग का, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए संचालित व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा के संबंध में दिशा निर्देश थे, और जिसमें था कि 10 लाख तक इंश्योरेंस करवाना चाहे तो 700 रुपये का प्रीमियम आपको अप्रैल माह की सैलरी से जो मई होगी डिडक्ट करवाना पड़ेगा, कटौती करवानी पड़ेगी। 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं तो 1400 रुपये, और 30 लाख का करवाते हैं तो 2100 रुपये। इसके अलावा जो भी प्रोफेशनल्स वगैरह है सभी कर्मचारियों को ये करवाना है। इसमें एक और बात थी कि कोई कार्मिक अगर इन तीनों विकल्प में से कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं करना चाहता और कोई भी कटौती नहीं करवाना चाहता तो आरण वितरण अधिकारी द्वारा इसकी कटौती नहीं की जाएगी, और उस कार्मिक को केवल मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत विभाग की जो MCDBY यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, उसके द्वारा जो भी लाभ है वो दिया होगा, यानी लगभग 5 लाख का इंश्योरेंस है वो मिलेगा। तो ये इसके अलावा जैसे पुलिस कर्मियों के लिए इसकी कटौती नहीं की जानी है, और भी निर्देश है। मैंने पूरी डिटेल में इस पे वीडियो कल ही अपलोड किया है, वो आप जरूर देखें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको SOSO में जाकर के SIPF न्यू में जाकर के आपको GBA प्रपोजल है वो आपको सबमिट करना है। इस तरीके से आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में लाइव करके बताया था कि इस तरीके से आप जितना भी इंश्योरेंस चाहते हैं उसके अनुसार इस तरह का आपका जो प्रपोजल है ये प्रस्ताव संख्या यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय ID, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अमाउंट आ रहा है कि जैसे बीमा किस्त यहाँ जैसे 1400 रुपये किस्त है, और वेतन से कटौती कितनी करनी है 1400 रुपये, बीमा धन कितना है तो 20 लाख रुपया। इसके अलावा यहाँ आप मनोनीत नॉमिनी का नाम आप देख लें, आयु, रिलेशन और हिस्सा 100% जो भी है। अब ये जैसे मैंने कल 2 तारीख को ये सबमिटेड बाई OTP किया था, और अब इसको यानी जो कटौती 1400 रुपये की है उसको आपको FMS 3.0 पे किस तरीके से करनी है उसके बारे में आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप जैसे वीडियो लॉगिन में जाकर के यहाँ से SIPF न्यू में जाने के FMS 3.0 पे जाने के बाद में यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे, और यहाँ से आपको बिल्स है वो सिलेक्ट करना है। बिल्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से बिल स्टेटस है वो चेक करना है कि आपका बिल ECS हुआ या नहीं हुआ। पहले तो ये जरूर चेक कर लें, उसके बाद ये काम करें। अब जैसे मैं एक बिल भरा रहा हूँ यहाँ से, जैसे कल मैंने इसको चेक किया था तो आ रहा था कि फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, और उसके बाद में अब जो यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो आ रहा है पेमेंट डन, इस बिल का यहाँ से जैसे इस बिल के नंबर पे रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से जैसे बिल टाइप है, रेफरेंस नंबर है, बिल नंबर, ट्रेजरी का नाम, अमाउंट है, और यहाँ से टोकन नंबर, टोकन डेट जैसे 2 तारीख, तो 2 तारीख को दोपहर कोई बिल भेजा था और रात को मैसेज आ गया कि बिल जो भी सैलरी है वो जमा हो चुकी है। अब यहाँ से आ गया कि ट्रेजरी पास, यहाँ पे वाई आ रहा है, ट्रेजरी पास में वाई आ रहा है, इसका मतलब पास हो चुका है। इसके बाद में यहाँ से ट्रेजरी पास डेट है वो 2 तारीख है, उसके बाद ECS पास डेट भी 2 तारीख है, यानी 2 अप्रैल को ये ECS भी हो चुका है। इसके अलावा पेमेंट फाइल डेट है और ये 2 तारीख है, और यहाँ भी पेमेंट फाइल स्टेटस वही आ रहा है। अब यहाँ से आप स्टेटस चेक करेंगे, यहाँ आ रहा है पेमेंट डन, इसका मतलब है इस बिल का पेमेंट हो चुका है। इसको और भी अगर आप रिफ्रेश करना चाहें, मान लो यहाँ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके जो भी स्टेटस है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग में समय लेगा, तो यहाँ से आप रिफ्रेश ट्रेजरी स्टेटस में जाकर के चेक करते हैं तो आपके लेटेस्ट जो अपडेट होगी या जो भी बिल है किस लेवल पे पहुँच जाए वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी जैसे थोड़ा सा इसको लोडिंग में समय ले रहा है, तो कई बार जैसे मान लो यहाँ ज़्यादा समय लेता है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लें ताकि ये काम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ ये बिल है वो सैलरी इसके अकाउंट में जमा हो चुकी है, यहाँ से जैसे हो गया ये जमा हो चुका है। अब दूसरा बिल भी अगर चेक करना चाहें, यहाँ नीचे कार्मिकों के नाम आ जाएंगे किस किस कार्मिक का बिल था। अब यहाँ से जैसे दूसरा है इसमें भी आपके पेमेंट रन आ रहा है। एक बिल मैं और आपको यहाँ से बता देता हूँ, जैसे यहाँ डिफॉल्ट आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ मान लो यहाँ से जैसे डेट है तो उस डेट को आपको यहाँ से अगर कम बिल आ रहे हैं तो यहाँ से डेट को आप सेलेक्ट कर लें, मार्च की कर लें, जैसे 20-21 मार्च कर लें। उसके बाद में यहाँ से आप सर्च पे जाएंगे तो आपके सारे बिल्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बिल है वो शो हो रहे हैं तारीख वाइज। यहाँ से जैसे 1 तारीख से लेकर के 2 तारीख या 2 से 3 तक हो रहे हैं और आपको बिल अपना शो नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप डेट
थोड़ी सी बैक ले लें कैलेंडर से। अब यहाँ से जैसे मैं बैक ले रहा हूँ तो यहाँ से सारे बिल है वो शो हो जाएंगे। अब ये जो बिल है यहाँ भी आप जैसे इस पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आ रहा है कि पेमेंट डन, यहाँ जैसे आ रहा है कि पेमेंट डन, यानी पेमेंट इनका भी हो चुका है, टोकन नंबर ये जारी हो चुके हैं, ट्रेजरी पास में ये सारा है और उसके अलावा पेमेंट फाइल में भी ये सारा है। अभी टीवी नंबर जारी नहीं हुए हैं। तो ये पहले का काम आपको ये करना है कि आप प्रत्येक बिल को जिसका भी आदमी की ये डिडक्शन करना चाहते हैं समुद्र दुर्घटना की, उसकी बिल है वो स्टेटस चेक कर लें, मार्च महीने की सैलरी है वो जमा हो जाए, उसके बाद ये काम करना है। ये जैसे आ गया कि डाटा रिप्लेस सक्सेसफुली और यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये डाटा है वो सक्सेसफुली आ रहा है यहाँ आपके सामने। यहाँ टोकन नंबर वगैरह शो हो रहे हैं, टोकन डेट शो हो रही है, ट्रेजरी पास में ये सारा है और यहाँ स्टेटस में आ रहा है पेमेंट डन, यानी जो भी कार्मिक उनके खाते में जमा हो चुका है। यहाँ से आप नीचे चेक करेंगे, एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी और यहाँ अमाउंट आ रहा है और यहाँ आपके आ रहा है पेमेंट स्टेटस में पेड का मतलब हो गया कि इनको पेमेंट मिल चुका है। अब आपको जो मैंने प्रपोजल बताया था उसकी 1400 की कटौती किस तरीके से करनी है, इसके लिए आपको सेंक्शन पे जाना है। यहाँ सेंक्शन में जाने के बाद में सैलरी सेंक्शन, अब आपको यहाँ डिडक्शन करना है। तो डिडक्शन के लिए अलाउंस सेंक्शन बल्क और डिडक्शन सेंक्शन इंडिविजुअल, तो यहाँ जो तीसरे नंबर पे यहाँ दिया हुआ है डिडक्शन सेंक्शन इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत रूप से डिडक्शन करना है, कटौती करनी है। तो यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कार्मिकों की लिस्ट आ जाएगी। अब लोडिंग में समय लगता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप रिफ्रेश करते जाएं। उसके बाद यहाँ से जो भी लिस्ट है वो भी जैसे डिफॉल्ट 5 कार्मिकों की आ रही है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मैक्सिमम कार्मिक सिलेक्ट कर लेना ताकि जिस कार्मिक की आप डिडक्शन करना चाहें वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ से एक कार्मिक की डिडक्शन करना चाह रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये नाम आ गया। अब यहाँ से जैसे इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले तो आप देख लें कि क्या क्या डिडक्शन इनकी है। जैसे LIC की डिडक्शन है, RGSS की डिडक्शन है, इनकम टैक्स की डिडक्शन है, SI प्रीमियम की डिडक्शन है और GPF की डिडक्शन है। ये 5 डिडक्शन तो ऑलरेडी है। अब आपको डिडक्शन ऐड करनी है। यहाँ कुछ विशेष आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो जैसे यहाँ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, अधिकांश लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी कोई नई साथी है तो उनको एक बार बता दूं। रिकरिंग का मतलब होता है कि आवर्ती, यानी प्रत्येक महीने उसकी कटौती की जानी है। यहाँ एक बार आप ऐड करेंगे तो वो प्रत्येक महीने उसकी कटौती होती जाएगी। जबकि नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया वन टाइम, यानी एक बार ही आपको इसकी डिडक्शन होगी, उसके बाद या तो हो सकता है ऑटो डिलीट हो जाएगा, नहीं हो तो भी आप अप्रैल माह की सैलरी जमा होने के बाद इसको डिलीट कर दें अगर ऑटो डिलीट नहीं होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ तो हो सकता है वन टाइम है तो एक बार ही इसकी कटौती होगी। तो यहाँ से नॉन रिकरिंग यानी वन टाइम सेलेक्ट कर लें। विद इफेक्टिव मंथ है तो आपको यहाँ से मंथ अप्रैल सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से जैसे अप्रैल कर लिया। उसके बाद में विद इफेक्टिव फ्रॉम डेट किस तारीख से है तो यहाँ से आप तारीख जैसे 1 अप्रैल से कर लें। अब यहाँ डिडक्शन नेम आपको यहाँ से ध्यान से सिलेक्ट करना है। यहाँ जैसे अलग अलग आ रहे हैं, जैसे HR कार रेंट है, RPMF है। अब यहाँ जो भी देखना आपको ग्रुप इंश्योरेंस, यहाँ से देखेंगे तो ग्रुप इंश्योरेंस ये आप जरूर ध्यान रखें। बाकी जो अलग से ऑप्शन है जैसे ये GIS है या GPF कंट्रीब्यूशन है, GPF लोन है, SI लोन है। अब यहाँ कुछ डिडक्शन है वो आप कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट है, ये सारे ऑप्शन अब आ चुके हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आप जैसे हैजार्ड फंड मान लो किसी का करना है तो वो भी यहाँ से शो हो रहा है। और भी जैसे GI एक्सीडेंटल है या CPF है, GPF है या HB है, DFC है, न्यू MCA, ये सारे जो पहले आते थे, ये पे मैनेजमेंट जो पहले आते थे अब यहाँ भी आने शुरू हो गए। तो ये सारे एक बार आप चेक कर लें। कोऑपरेटिव वगैरह के कभी सारे इसमें ऑप्शन आ रहे हैं तो वो इसका निधि वगैरह उसके लिए काम आएंगे। ऐसे रिकवरी का भी यहाँ ऑप्शन है, लोन रिडक्शन का भी है, इस तरीके से। तो आप यहाँ से ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ से आपको जैसे ग्रुप इंश्योरेंस पुलिस है तो ये आपको नहीं करना है। आपको जो शुरुआत में जो आ रहा है ग्रुप इंश्योरेंस, यहाँ से आप, मैं वापस दोबारा बता दूँ आपको, यहाँ से ये GPF से पहले यहाँ आप शुरुआत से चेक करेंगे तो यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस ये है आपको, इसके पे ID भी ना आपको नोट कर लेना है। और ये ग्रुप इंश्योरेंस आ गया। अब यहाँ से अमाउंट है फिक्स ही आ रहा है। अब यहाँ अमाउंट कितना करना है तो यहाँ से जो GPF प्रपोजल था यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 1400 रुपये, यानी कार्मिक ने 1400 रुपये का यहाँ प्रपोजल है वो SIPF न्यू पे जाकर के सबमिट किया हुआ है और उसका घोषणा पत्र है वो आपको साइन करके दिया हुआ है। या साइन ही करेंगे तो यहाँ से वेरीफाइड बाई OTP आ रहा है, इसका मतलब ये साइन ही है। तो अब यहाँ से आपको 1400 रुपये अमाउंट है वो एंटर करना है। यहाँ से मैंने जैसे 1400 रुपये एंटर किया और यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी शो नहीं होगा। अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ आप चेक करेंगे तो डिडक्शन टाइप में आपको यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस आ गया, डिडक्शन अमाउंट 1400 आ गया। विद इफेक्टिव मोड है तो यहाँ नॉन रिकरिंग वन टाइम, ये आप जरूर ध्यान रखें। रिकरिंग में नहीं करें क्योंकि हर महीने ये कटौती नहीं होगी, सिर्फ अप्रैल माह की सैलरी से ही कटौती होगी। अब यहाँ आ रहा है विद इफेक्टिव मंथ सैलरी अप्रैल और विद इफेक्टिव डे फ्रॉम डेट तो 1 अप्रैल 2024। अब यहाँ सही है तब तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से एक्शन का बटन है, इसमें आप एडिट का भी ऑप्शन है और डिलीट का भी ऑप्शन है।
अब इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट टाइप में जैसे अदर कर लें। उसके बाद में यहाँ से GIS का जो प्रपोजल था आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज करके इसको ले लें, नहीं लेंगे तो भी ये बिना डॉक्यूमेंट के भी सबमिट हो जाएगा। लेकिन जहाँ जैसे ऑप्शन है तो मैं इसको एक फाइल जो मैंने अभी आपको बताई है उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके GBA प्रपोजल की जो फाइल है यहाँ से मैं GBA प्रपोजल की फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ये मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अदर डॉक्यूमेंट में GIS और यहाँ GBA प्रपोजल PDF है। अब यहाँ से आप उसको सबमिट करना है। आप बिना फाइल के भी सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपके पास है तो आप कर रहे हैं अच्छा रहेगा। और यहाँ से जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपके यहाँ नाम पूछ रहा है, लेकिन ये आ गया कि कन्फर्मेशन आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट रिक्वेस्ट, आपको येस पे क्लिक करना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे ये आ गया सक्सेसफुल योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ कई लोगों की समस्या आ सकती है, मैं आपको बता दूं कि कई लोग ये बार बार इसको ऐड करेंगे, लेकिन जब जाकर के वापस दोबारा चेक करेंगे तो इनके ऐड हुआ शो नहीं होगा। अब उसका क्या कारण है वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐड हुई या नहीं हुई। तो वापस आपको सैंक्शंस पे जाना है। यहाँ से जैसे सैंक्शन था अब इसमें से आपको उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिनकी आपने अभी ऐड की थी, समुद्र दुर्घटना की खबर थी। अब वापस यहाँ से मैं जैसे कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से जैसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है नाम के आगे। अब यहाँ डिडक्शन का आपको चेक करनी है, तो यहाँ आप डिडक्शन देखेंगे तो LIC, RGSS, इनकम टैक्स और यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस, यहाँ आप देखेंगे तो ग्रुप इंश्योरेंस और ये 1400 रुपये, यहाँ आप अमाउंट देख रहे हैं 1400 रुपये है ये। अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ से भी अभी भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिडक्शन है वो आपके यहाँ से जैसे बढ़ गई, जो पहले डिडक्शन आई थी उसकी अमाउंट में एक बढ़ गई। जैसे 5 डिडक्शन पहले 100 हो रही थी, अब 6 हो रही है। तो LIC हो रही है, RGSS हो रही है, इनकम टैक्स हो रही है, ग्रुप इंश्योरेंस हो गई, SI प्रीमियम हो गई, इसके अलावा GPF 2004 हो गई। तो ये आप जरूर एक बार यहाँ से चेक कर लें। अगर मान लो यहाँ आपके ये डिडक्शन नहीं आ रहा है तो सबसे जो मेन कारण होगा, पहला तो आप देख लें कि आपके जो भी बिल वगैरह है वो ECS हो चुके हैं, या ECS में हो तो कम से कम आपके जमा हो चुका हो मार्च महीने का वेतन। उसके बाद में यहाँ जो गलती करते हैं, यहाँ डिफॉल्ट कई बार इसको लॉगिन करते हैं तो यहाँ जो रोल है वो मेकर का आ जाता है। अब मेकर के रोल से आप कोई भी काम करेंगे तो यहाँ कितनी भी बार आप कटौती करके वापस चेक करेंगे आपकी वो डिडक्शन ऐड नहीं होगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी आपको दोबारा बता दूं, यहाँ जो भी आप काम सैलरी संबंधित कर रहे हैं, कोई डिडक्शन हो, चाहे इनकम टैक्स की कटौती करनी हो, कोई कटौती बंद करनी हो, शुरू करनी हो, जैसा भी कुछ भी आपको अपडेट करना है सैलरी में, तो आपको ये सारा काम है अप्रूवर रोल से करना है। अगर आप यहाँ मेकर रोल से करेंगे तो यहाँ आप कितनी बार कोशिश करेंगे आपके ये ऐड नहीं होगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो है वो पूरा देखें। और एक निवेदन और मैं करूंगा आपको कि आप कमेंट करें तो एक ही कमेंट को आप 2-3 बार रिपीट कर देते हैं तो फिर मुझे जवाब देने में समस्या आती है। बार बार उसी एक ही प्रश्न का बार बार उत्तर देंगे तो भी ठीक नहीं, और नहीं देंगे तो आपका प्रश्न है वो अनुत्तरित रह जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर मान लो किसी भी नेटवर्क इशू के कारण अगर कमेंट 2 से या 1 से ज़्यादा हो जाते हैं, वो सेम कमेंट है, तो आप उसको अपने स्तर पर पहले से डिलीट कर लें ताकि आपको मुझे भी जवाब देने में आसानी रहे। और दूसरी बात कि जिस विषय से संबंधित वीडियो है उसी में कमेंट करें। मैंने जैसे कोई दूसरा वीडियो अपलोड किया है साला दर्पण का, उसमें आप FMS 3.0 से संबंधित कमेंट कर रहे हैं तो समझ नहीं पाते, और पूरा प्रश्न आप नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये आप जरूर ध्यान दें। और मैं कोशिश करता हूँ कि यथासंभव जब भी समय मिलता है कोई भी कमेंट उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। फिर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो सही समय पर जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो थोड़ा सा आप जारी रखें। कोशिश करेंगे जब भी मैं समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। कुछ मॉड्यूल से अभी भी जैसे इसमें समस्या आ रही है। एक और आपको बता दूं कि जैसे कई कार्मिक है जिनके अभी बिल में SI नंबर अपडेट का जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, अब SI नंबर अपडेट का सीधा ऑप्शन यहाँ नहीं है। एक ऑप्शन जो था कि एम्प्लॉय, जो इसमें जाकर के मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में पर्सनल डिटेल या सर्विस डिटेल में आप जाते थे, तो वहाँ से जो भी कार्मिक का नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कार्मिक का जैसे मैं नाम सेलेक्ट किया, तो यहाँ से जैसे आगे जो यहाँ तो मोबाइल नंबर है, इसके बाद में ये पैन नंबर वगैरह आते थे, उसके बाद में यहाँ से एम्प्लॉय जो दूसरा ऑप्शन था यहाँ से सर्विस डिटेल्स, इसमें आपके पहले तो ये ऑप्शन शुरू था यहाँ से जाकर के आप सर्विस डिटेल में जाने के बाद में यहाँ से जैसे आप क्लिक करते थे तो किसी भी कार्मिक का जो ऐसे नंबर वगैरह यहाँ से होते थे। अब यहाँ से जैसे स्टेट इंश्योरेंस का नंबर है, RGSS का नंबर है, अब यहाँ से ये सारे कॉलम भरने के बाद में आपके यहाँ नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा आप 1-2 दिन धैर्य रखें। ये समस्या कई लोगों की आ रही है जिनके ऐसे नंबर अपडेट नहीं है, यहाँ तो जैसे अपडेट है, तो वो थोड़ा सा धैर्य रखें कि आपको किस तरीके से ये काम करना है। मैं यथाशीघ्र आपको इसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी की व्यक्तिगत समुद्र दुर्घटना बीमा की कटौती। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपको SIPF पोर्टल न्यू पे जाकर के किस तरीके से करनी है, उसके बाद उस कटौती का जो भी प्रपोजल है आप अपने DDO को दें, और DDO लेवल पे किस तरीके से इसकी कटौती है वो FMS 3.0 पे ऐड करनी है अप्रैल माह की सैलरी के लिए। तो वो प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया।
अगर आपके नहीं हो रहा है तो आप ये वीडियो पूरा वीडियो देखें, मैंने आपको कारण भी बता दिया कि किस कारण से ये कटौती नहीं हो सकती, तो आप उस कारण को देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।